हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपने घोष किंग ने उस नाइन टेल फॉक्स को आज़ाद करवा लिया था, जिसके साथ ही यहाँ पे उस फॉक्स को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि उसने तभी तबाही करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जैसे ही उस जगह का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है तो फिर अपना घोष किंग तो तुरंत ही उस जगह से भागने लग गया था। यहाँ पे लावा भी निकलने लग पड़ा होता है एक नदी के अंदर से। घोष किंग तो यहाँ से अपना रास्ता बना रहा होता है, तभी फोक्स कह रही थी कि जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस डिस्ट्रक्शन के साथ में हमारी भी जान जा सकती है। ये लोग काफ़ी तेज़ी के साथ उस जगह से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लावा जो निकल रहा था काफ़ी तेज़ी के साथ निकल रहा था, तो फिर एल्डर शेंग कह रहे होते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो। एंड वो उसी जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे वो नाइन टेल फोक्स थी। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि फैन भी इस जगह पे मौजूद था एंड बाकी सारे लोगों को भी आगे जाने का हुक्म मिला था, लेकिन आगे तो ये फिशमैन खड़े हुए थे। तो फिर अब इन्हें गुस्सा आ जाता है और इनके सब्र का बांध भी टूट गया था, जिसके चलते ये लोग अब फायर अटैक्स करना स्टार्ट कर जाते हैं इन फिशमैन के ऊपर। फिशमैन भी कहाँ ही रुकने वाले हैं, वो भी अग्रेसिवली इनको मारने पीटने लग जाते हैं, इवन उठा उठा के फेंक रहे थे इन लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ़ैन यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोड को एक बार फिर से फायर अप कर लेता है और अब तो वो उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ढेर सारी फायर को फैला भी देता है। तभी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि इतने सारे मेजर फायर को देखने के बाद ही फिशमैन काफ़ी घबरा चुके थे, बट फ़ैन जो कि अब तक देखने में एक नॉर्मल पर्सन ही नज़र आ रहा था, उसने अपनी रियल पावर इन फिशमैन को शो कर दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्नेक भी अपीयर हो गया था जो कि फायर स्नेक था। अब उसने उस स्नेक को भी गाइड कर दिया होता है इन्हीं लोगों की तरफ को, जिसके चलते ये स्नेक भी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा था। एल्डर भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द अब इन फिशमैन से ही निपटा जाए। हालांकि पहले तो ये लोग साथ में बिरादरी बिरादरी खेल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इन्हें काफ़ी गुस्सा आने लग गया है, जिसके चलते ये सारे फिशमैन को तबाह करना चाहते हैं। अब यहाँ पे फिशमैन भी भला कहाँ इनसे कम है। फिशमैन भी यहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि चारों ही तरफ आग जो लग चुकी होती है। तभी यहाँ पे वो लड़की भी आ जाती, कह रही थी कि मैं आगे की तरफ को जा रही हूँ सीनियर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जिसके बाद ये दोनों ही अपार्ट हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ह्यूज फायर जो कि अभी तक स्काई की तरफ को जा रही है वो चारों ही तरफ को गिरने लग जाती है और ढेर सारा डिस्ट्रक्शन भी हमें देखने के लिए मिलता है। हर तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो रहा था एंड यहाँ पे हर तरफ तबाही मच चुकी थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि हर एक जगह पे आग फैल रही होती है एंड कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तभी यहाँ पे अपना घोस्टिंग एंड वो फोक्स एक सेफ जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। ये जगह एकदम ही सेफ थी जहाँ पे दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उसकी हालत को देखने के बाद अपना घोस्ट किंग समझ जाता है कि शायद से ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाली है ह्यूमन फॉर्म के अंदर, क्योंकि वो आसपास से ढेर सारी लीव्स वगैरह को गैदर कर रही थी और एक मिनी टोर्नेडो टाइप यहाँ पे बनने लग जाता है। जिसके बाद ढेर सारी लीव उसे एक तरीके से कवर अप करने की कोशिश कर रही थी और वो खुद भी अपनी टेल्स के थ्रू खुद को कवर अप कर रही होती है। जैसे अपनी मिरेकलस फॉक्स यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही थी तो आसपास फूल खिलने लग जाते हैं एंड यहाँ का समा भी काफ़ी अच्छा हो गया था। जिसके बाद फाइनली जाके हमें देखने के लिए मिलता है कि इस ओरा के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने खुद को एक ह्यूमन गर्ल के अंदर तब्दील कर लिया था, जो कि देखने में वाकई काफ़ी ब्यूटीफुल सी नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पे नेकेड होती है तो फिर यहाँ पे अपना घोस्ट किंग जैसे ही चीज़ को समझ जाता है तो वो तुरंत ही अपने रूप को उतार के दे देता है। जिसके बाद यहाँ पे उसने उनको कैरी कर लिया था और अब वो कह रही थी कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब यहाँ पे इसके इस लुक को देखने के बाद तो अपना मिनी मंकी किंग भी थोड़ा हैरान हो गया था, बट वो उससे इम्प्रेस होता है। इस फॉक्स का नाम शाओ बाय हमें बताया जाता है एंड मंकी किंग यहाँ पे अपनी पूंछ लहराते लहराते उसे देख रहा था। जिसके बाद घोस्ट किंग जैसे ही पलटता है और उसकी तरफ को देखता है तो वाकई एक काफ़ी खूबसूरत सी लड़की उसको देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे अपना मिनी मंकी किंग तो तुरंत ही उसके पास में चला जाता है, तो फिर वो भी तुरंत ही उसे काफ़ी प्यार से अपने पास को उठाने लग गई थी और कह रही थी कि लिटिल मंकी, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तुमने जो मेरी हेल्प की है। हालांकि यहाँ पे वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था, उसकी शक्ल से ही लग रहा होता है, बट अपने घोस्ट किंग की नज़रें तो उस ह्यूज फायर के ऊपर थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला रही थी। साथ ही उसे उस पेंटिंग के बारे में भी याद आता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे करके शाओबाई उसके पास में आने लग गई थी। वो मून को देख रही होती है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था। जिसके बाद वो मून को देख के ये भी कहती है कि 300 बरस लग गए एंड यहाँ पे घोस्ट किंग कहता है कि अब आगे क्या करना है, तो वो कह रही थी कि मुझे शाओ लियू को देखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी सारी बातों के बाद घोस्ट किंग खुद भी सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। वो खुद भी थोड़ा कन्फ्यूज ही होता है इन सारी चीज़ों को लेके। के बाद अपने पास रखा वो पीस वो देख रहा था एंड उसको देखने के बाद वो
कह रहा था कि ये मैं तुम्हें देना चाहूँगा। हालांकि दूसरी साइड तो इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, हर तरफ ही तबाही मची पड़ी थी। एल्डर शैंक को देखते हैं जो कि अब उस ह्यूज फायर के सामने आके खड़े हो चुके थे और उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि बस क्या ही बताएं। हालांकि जैसे ही फ़ैन उनके पास में आता है, कह रहा था कि सब कुछ हमने क्लीन कर दिया है, मतलब कि उन फिशमैन का काम तमाम हो गया है। हालांकि यहाँ पे इन सारी चीज़ों को सुनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। इसके बाद वो फैन से कह रहे होते हैं कि छोड़ो इन सभी बातों को, मैं जा रहा हूँ यहाँ से सेक्ट ओनर से मिलने के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। फैन उस फायर को देखने लग गया था। जिसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलहाल एक मास्क मैन बैठा हुआ था और वो यहाँ पे बातें कर रहा होता है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी डिवाइन फायर भी जल रही थी। अब दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फोक्स लेडी शाओबाई कह रही थी कि तुम क्या सच में इसे मुझे देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि आखिर ये चीज़ है क्या? ये अर्थ एंड हेवन का एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल ट्रीजर है जिससे कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन तुम इसे मुझे दे रहे हो। आखिर तुम ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक यहाँ पर उनको देखने के बाद अपना घोस्ट किंग कह रहा होता है कि मैं इसका करूँगा ही क्या, क्योंकि मेरे तो ये किसी काम का ही नहीं है। अब यहाँ पे शाओबाई कुछ भी नहीं कहती उसको, बट वो समझ जाती है कि इस लड़की के दिल में वाकई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भरी पड़ी हैं। वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लग जाती है और कह रही थी कि हाँ मैं समझ रही हूँ आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो उसी डिवाइन फायर को देखने लग गई थी और उसके बाद फिर कह रही होती है कि 300 सालों से मैंने इस सन को उगते हुए देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता कि कितनी बार ये सब कुछ हुआ होगा, लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। जिसके बाद वो यहाँ पे शू हुआ सोड के बारे में भी बात करने लग गई थी। एंड यहाँ पे वो पेंडेंट वापस से अपने घोस्ट किंग को ही दे देती है और कह रही थी कि इसे अपने पास में ही रखो। हालांकि यहाँ पे अपना घोस्ट किंग कह रहा था कि 300 सालों से उन लोगों ने तुम्हें वहाँ पे कैद करके रखा हुआ था, तो क्या तुम्हें उनसे रिवेंज लेना है? तभी वो यहाँ पे सोचने लग जाती है और कह रही थी कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगी ज़रूर, और जब समय आएगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी भी इस बारे में। और कह रही होती है कि वैसे मैंने 100 ऑफ ईयर्स बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अब फ़िलहाल मैं इस मून को देखना चाहूँगी और काफ़ी कुछ पहले मुझे देखना है। और फिर उसके बाद कह रही थी कि इनकम्फर्टेबल डेज़ की बात कुछ अलग ही है। हालांकि इसी के साथ हम शैंक को देखते हैं जो कि अब फ़िलहाल सेक्ट मास्टर के पास में चले गए थे। सेक्ट मास्टर भी कुछ गुस्सा होते हैं और वो कह रहे थे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बस इंतज़ार कर रहे थे ये सब कुछ होने का और इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तभी वो यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि हाँ लेकिन वैली के अंदर फिशमैन ने जो अटैक किया था उसके बारे में मैंने पता लगा लिया है। ये सब कुछ उस पिंगर का किया धरा है, क्योंकि वही इस जगह पे आई थी। हालांकि हमें ये तक नहीं पता है कि डीमंस इस चीज़ से अवेयर भी हैं या फिर नहीं। यहाँ पे उनका मतलब ये था कि कहीं डीमन ये ना समझ रहे हो कि सारे के सारे अटैक करे गए उनके हैं, लेकिन असली तो यहाँ पे खेल पिंगर ने ही खेला था, क्योंकि उसी ने ही सबसे पहले आके फिशमैन के ऊपर अटैक किया था। सेक्ट मास्टर कह रहे होते हैं कि हाँ खैर जो भी हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जितना कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तुम भी गैर जिम्मेदार रहे। तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ लेकिन ये जो लड़की है इसको तो मैं पकड़ के रहूँगा, क्योंकि इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। एंड ये कहते साथ ही सेक्ट मास्टर भी काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि जाओ जाके पहले अपना काम करो। अब यहाँ से शैंक भी तुरंत ही इजाज़त लेके चले गए थे एंड कह रहे थे कि भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी कल्टिवेशन का बेस अच्छा है, लेकिन बीते कुछ सालों में तुमने ढंग से परफॉर्म नहीं किया और 300 साल पहले ही तुमने अपनी वो मिस्टीरियस फायर सोड भी खो दी थी। एंड इसी के साथ हमें सच भी पता चलता है। हालांकि यहाँ पे दूसरी साइड एक केटल से ढेर सारी वाइन लोटी जा रही थी, वो कब से भी बाहर आ चुकी थी। एंड वो कह रहे थे कि जूनियर ब्रदर तुमने आज तक कोई प्रोग्रेस ही नहीं की। हालांकि फैंग यहाँ पे तुरंत ही आ जाता है एंड कह रहा था कि हमने लोगों को भेज दिया है, लेकिन एल्डर कह रहे थे कि मैं उस लड़की को खुद से पकड़ूंगा। एंड यहाँ पे मिस्टीरियस फायर एल्डर के बारे में भी पता लगाओ, हमने उसे इतने सालों से कैद करके रखा हुआ था, वो सडनली कहाँ चली गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फायर अभी भी ऐसे ही जलती रहती है एंड वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शैंक भी यहाँ पर आकर उस ढेर सारे डिस्ट्रक्शन को होते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन अब फिलहाल उनका मकसद पहले एक ही था कि सबसे पहले तो इस पिंगर को ही पकड़ा जाए। हालांकि हम देखते हैं कि इसी जगह पे अपनी पिंगर भी मौजूद होती है एंड उसे भी सब कुछ पता चल चुका था। वो यहाँ पे उस लड़की के रूप में थी जो कि अक्सर काम करती है फैन के साथ में। एंड यहाँ पे वो कह रही थी कि वाह मैंने काम तो मिलके किया था उस घोस्ट किंग के साथ में, लेकिन सारा कुछ मेरे ऊपर ही आके रख गया है। मुझे किसी न किसी को ढूंढना होगा ताकि वो इन सारी मैथ को ठीक कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी ये लड़की बात कर रही होती है अपने घोस्ट किंग से एंड कह रही थी कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास तो वो श्वानवू सोड भी है ना, जो कि तुम्हें यंग मास्टर ने दी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता।
घोस्ट किंग इस बारे में कुछ कहता ही नहीं है, बल्कि वो चुप रहता है एंड यहाँ पे उसकी सारी बातें सुन रहा था। हम देखते हैं कि काफ़ी प्यार से वो श्याओबाई के साथ में खेल भी रही थी एंड कह रही होती हैं कि वैसे मानना पड़ेगा ये मंकी काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने घोस्ट किंग की आइज़ अचानक से कुछ अजीब से ईविलिश बिहेव करने लग गई थी एंड वो यहाँ पे शाह से अटैक भी करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पे ये फॉक्स गर्ल कह देती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं गॉब्लिन हूँ और मैं इतने हज़ारों सालों से यहाँ पर हूँ, तो मुझे सब कुछ नेचुरली पता चल ही जाता है। और इसके बाद वो ये कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी सारी परेशानियों से जूझ रहे हो। एंड यहाँ पे उस मंकी को भी अपने हाथ में लेके कह रही थी कि है ना, तो मंकी भी हाँ में हाँ मिलाने लग गया था। वो उसे ये भी समझा रही थी कि देखो ये जो लाइफ है इसको तुम्हें सबसे ज़्यादा अगर आगे की तरफ को जीना है तो सबसे पहले तो तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा, उनसे छुटकारा पालो। जैसे कि ये मंकी, ये भी तुम्हारी लाइफ से एक प्रॉब्लम के रूप में ही सामने आया है। लेकिन तभी यहाँ पे अपना घोस्ट किंग अपने स्टिक को समन करता है एंड कह रहा था कि नहीं, तुम इस एक चीज़ के बारे में गलत हो, कभी मेरी प्रॉब्लम बन के सामने नहीं आया, बल्कि अभी कुछ वक्त पहले ही तो इसने मेरी जान बचाई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सोचने के बाद वो उनसे सेकंड लाइफ के जन्म के बारे में पूछने लग जाता है, क्योंकि अपने घोस्ट किंग को वाकई में ब्याह से काफ़ी ज़्यादा प्यार है। अब यहाँ पे फोक्स गर्ल उसकी तरफ को देखने लग गई थी कि आखिर ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है, तो वो तुरंत ही उसकी तरफ को देखने लग गया था और काफ़ी ज़्यादा मासूम सी आइज़ के साथ उसकी तरफ को देखने लग रहा था और कह रहा था कि सीनियर, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी पर्सन के पास में उसकी 7 सोल में से कुछ 3 सोल्स बाकी हों, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो इमोर्टल है, साथ ही वो अनकॉन्शियस है, तो क्या इस चीज़ का कोई क्योर मिल सकता है? यहाँ पे काफ़ी उम्मीद के साथ वो ब्याह के लिए पूछ रहा होता है इस फोक्स गर्ल से। फोक्स गर्ल जो कि पहले से ही चीज़ के बारे में जानती थी, वो यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ जाती है। अपना घोस्ट किंग एक बार फिर से हताश हो चुका था, लेकिन यहाँ पे इस नए उगते सूरज को देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से पीछे की साइड को पलटती है और जैसे ही नई सुनहरी सुबह होती है तो फिर वो पीछे की तरफ को पलट के उससे कह ही देती है कि हाँ, एक रास्ता हमारे पास ज़रूर है। गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड बट आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि हम वापस से ब्याह को ज़िंदा देखें।